हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने करंट अफेयर्स एमसीक्यू पार्ट 2 लेके आया हूँ। सो आप लोग पहले पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग सर्च कर लेना, उसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पहले पार्ट का, आप लोग वो भी देख लेना ताकि आपको मतलब और भी फ़ायदा हो प्रॉफिट और रिगार्डिंग आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023-24, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और देखिए ऑनलाइन क्लासेस साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी शुरू हो गया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11। Which state that was recently seen in news is also known as the gate of tears in Arabic? Number A, Babale Mandib. Number B, Strait of Hormuz. Number C, Bas Strait. Number D, Strait of Johor. सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी बाबाले मंदीब। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12। Talia and Nasir cruise missile were recently unveiled by which country? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। सो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो थलिया एंड नासिर ये जो क्रूज मिसाइल है, सो ये कौन से कंट्री ने मतलब रिसेंटली लॉन्च किया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी ईरान। क्वेश्चन नंबर 13। नामडफा फ्लाइंग स्क्वेरल दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एंडेमिक टू व्हिच इंडियन स्टेट? सो नामडफा जो फ्लाइंग स्क्वेरल है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी देखिए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश। सो नामदफा नेशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश पे है, आप लोग लिख के रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली व्हिच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन एट यूनेस्को 2023 प्रिक्स बार्सिलिस? सो ये जो रिसीव्ड रिकॉग्निशन किया गया यूनेस्को का, देखो 2023 प्रिक्स बार्सिलिस। नंबर ए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नंबर सी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नंबर डी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15। Which country is not a member of the Organization of the Petroleum Exporting Countries यानी ओपेक? ऑप्शन ए कोंगो, ऑप्शन बी गेबन, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी कतर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी गेबन, ये याद रखना। सो देखो एंगोला अनाउंस इट वाज लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, एंगोला ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, ठीक है। द मूव विल रिड्यूस द नंबर ऑफ, देखो ओपेक मेंबर इज टू 12, अभी कितने हुए? 12। ओपेक वाज एस्टेब्लिश इन 1960, ये याद रखना। बाय द फाउंडिंग मेंबर्स, देखो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ये याद रखना। सो करेंटली इट हैज़ 13 मेंबर्स इंक्लूडिंग, देखो अल्जीरिया, एंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गेबोन, लीबिया, नाइजीरिया एंड द यूएई। सो देखो अभी रिसेंटली क्या कर रहा है कोंगो, मतलब छोड़ रहा है, सॉरी कोंगो नहीं एंगोला छोड़ रहा है। सो इसलिए मतलब अभी 12 हो जाएगा। सो इट हेडक्वार्टर बियाना ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्वेश्चन आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बियाना, जो ऑस्ट्रेलिया का कह सकते हैं कैपिटल है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। कतर टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप इन 2019।